अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से ठीक ठाक और जी फिट फाट होंगे। तो आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने फिर दोबारा व्लॉगिंग शुरू कर दी है। और ये देखें जी, इस वक्त मैं आपको अपने घर का नक्शा दिखाने वाली हूँ कि यार कितना ज़्यादा मैस मचा हुआ है। और ये इस वजह से है कि भाई अब हम कहीं और शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखें जी, इस वक्त घर की हालत और एक हफ़्ते से दिमाग ऐसा घुमा हुआ है कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि क्या गड़बड़ घोटाला हुआ है। हर जगह पे आपको कपड़े, सारी चीज़ें फैली हुई, सब बस कुछ ना कुछ नज़र आता ही रहेगा। बैग, थैले, पुठल्ले बने हुए। उफ़ अल्लाह, मैं बस क्या बताऊँ आपको। और सबसे मुश्किल तो है कि ये सारा का सारा जो मैस है उसको सही नमूने से रखना। यहाँ भी देखें, कहीं पे गिलास फेयर निकले हुए हैं, कहीं पे कुछ निकला हुआ है, कहीं पे कुछ निकला हुआ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए। तो बड़ा जी गड़बड़ घोटाला हुआ है सब कुछ। ये देखें जी, ये सारे पोटले, कट्टे सट्टे, डब्बे शब्बे, कुछ 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 जो है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए। और पिछले कोई एक हफ़्ते से मैं समेटा समुटी में लगी हुई हूँ, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं समेटा है, कुछ भी नहीं समेटा है। और यार पैकिंग में वाकई और घर शिफ्टिंग में बहुत बहुत ज़्यादा जो है मसला होता है। कुछ समझ में नहीं आता आपको कि आप क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं। ये देखें जी, किचन की हालत देखें कैसे गड़बड़ घोटाला मचा हुआ है। हमने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद अभी बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, पर कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि काम की नहीं है, नहीं समझ में आ रही। जैसे कि हमारा ये चूल्हा है, बहुत पुराना है, ये कह सकते हैं कि नानी दादी के ज़माने का। और अब जो है इसका आखिरी वक्त आ गया है, तो इसको हम शायद यहीं छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें हम लेंगे। और ये देखें जी, ये मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने लगी हूँ। ये हमारा सिलेंडर, ये हमने फ़ाइबर का सिलेंडर जो है वो परचेज़ किया है। और गाइस, ये बहुत ज़्यादा जो है लाइट वेटेड है। आप इसको आराम से कहीं पे भी जो है कैरी कर सकते हैं। देखने में भी आपको देखें बहुत खूबसूरत सा लग रहा होगा। अच्छा, ये हमारा है 4 kg का। इसके अंदर हम आराम से 3 kg अपनी गैस फिल करवाते हैं। और इस वक्त ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मार्केट में अवेलेबल है, हैदराबाद की एक शॉप के ऊपर। तो आप इसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। गुजरात क्रॉकरी, ये वहाँ पर अवेलेबल है। हमने भी इसको वहीं से ही लिया है। बाकी ये मुझे कहीं नज़र नहीं आया, हमने बहुत ढूंढा। और भाई गुजरात वालों के अपने ही रेट होते हैं, बिल्कुल फ़िक्स प्राइस, ना कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 रुपया भी वो कम नहीं करते। तो ये सूरत हाल है और ये सब चीज़ें हम अपने साथ ले जाने वाले हैं। और ये देखते हैं। अच्छा जी, शिफ्टिंग करनी है बहुत दूर हमने। और यकीन जाने गाड़ी के जब हमने पूछा कि भाई मज़दा के कितने पैसे होंगे, तो मज़दा वाला कहता है कि 80 से 1 लाख रुपए लगेंगे। फिर हमने क्या किया कि जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें वो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, बिल्टी के थ्रू हम उसको लेके जा रहे हैं। और बाकी जो है वो सारी चीज़ें हम यहीं पर ही उसको 9-2-11 कर देंगे। तो जी, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।